नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए परिवेशीय पेड़ पौधे पार्ट 3 और हमारी पुस्तक हमारा परिवेश जो कक्षा 3 की पुस्तक है उसका पार्ट 3 है। इस पार्ट को हम पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके अभ्यास को देखेंगे, को लेकर उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, हमारा परिवेश इस पुस्तक में इस तरह की जानकारी है जो हमारे जीवन पर्यंत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही है, क्योंकि अब ये जो उम्र होती है बच्चों की, कक्षा 3 में जो बच्चा होता है उसके 7 से 8 साल के बीच में जो बच्चा होगा उसके लिए इस तरह संस्कार दिए जाएं कि पेड़ पौधों की रक्षा करना, अपने पड़ोस की कैसे मदद करना है। इस तरह करके जो संस्कार रोपे जाएंगे वो जीवन पर्यंत उनके लिए बहुत सहायक होंगे और उनको बहुत सफलता दिलाएंगे। तो देखिए, तुम अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखते हो, उनके नाम लिखो। अब तुमने आसपास देखा होगा, जैसे नीम लगा होगा, ठीक है, पीपल होगा, ठीक है, आम होगा, अमरूद होगा और नींबू होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग दिखाई देते हैं। तो कोई छोटा होगा, कोई छोटा पेड़ छोटा, कोई बड़ा पेड़ होगा, कोई बड़ा पेड़, किसी की पत्तियां छोटी, किसी की पत्ती का आकार गोल होगा, गोल, तो कोई लंबी होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, यह एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानें कैसे? पत्तियों से, फूलों से, फलों से, लंबाई और तने की मोटाई से। अब हमें ऐसे लिखे रहते हैं, देखिए वही चीज़ आ गई सामने कि आप अगर पेड़ पौधों में अंतर करना होगा तो कैसे करेंगे। जब बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित पूछेंगे तो इस तरह का उत्तर मिलेगा, लेकिन पत्तियों से, फूलों से, फलों से, लंबाई और तने की मोटाई से आप कर सकते हैं। हमारे आसपास तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी की पत्तियां एक जैसी होती हैं? बच्चों से पूछिएगा। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं, कुछ की गोल होती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं और कुछ की छोटी होती है। कुछ पत्तियों का किनारा कंटीला होता है, कुछ का चिकना होता है। क्या आपने केला, लौकी और अरबी की पत्तियों को देखा है? इनकी पत्तियां अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से अलग होती हैं। अरबी का पत्ता बड़ा बड़ा सा होता है ना, ठीक है, पान के पत्ते की तरह बड़ा होता है। तो अब ये देखिए आगे बोल रहा है, पेड़ पौधों की पत्तियों के आधार पर पहचाने, ठीक है। अपने आसपास विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठा करो, इन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास को पूरा करो, ठीक है। अब ये पत्तियां हैं इतनी सारी, अब इनमें से ये किसकी पत्ती है? ये मतलब ये नीम की हुई है, ये किसकी पत्ती है, ये किसकी पत्ती है? आप अपने यहाँ की सारी पत्तियों को इकट्ठा करें और उनका नाम लिखिएगा। पत्तियों के किनारे पर पेंसिल चलाओ। अब इन पत्तियों के किनारे पर पेंसिल चलवाइएगा, अलग अलग आकार बनवाइए, पेड़ पौधे दोस्तों को दिखाइए, ठीक है। अब ये देखिए गमले में लगा है, ये है, ये पौधे हैं, ये गुलाब है, जो भी है आप देख लीजिए। ये आपका क्या है? आम है। तो इस तरह की बच्चों से पहचान बनवाएंगे। अब आगे आते हैं, क्या सभी पेड़ पौधे की लंबाई में एक जैसे होते हैं? आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कि नहीं। क्या सभी पेड़ पौधों के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती है? वो भी गलत होगा, मतलब उसमें अलग अलग होती हैं, किसी का पतला होता है, किसी के मोटा होता है, ठीक है। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान नहीं होते, तनों की मोटाई और लंबाई में भिन्नता होती है। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं तो कुछ में घनी होती हैं। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं जिनकी लंबाई कम होती है और तने पतले और लचीले होते हैं, इन पौधों के रूप में पहचानते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं जो। कुछ के तने लंबे और मोटे होते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती हैं। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं जिसमें ये धनी होते हैं, इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर पेड़ पौधों के नाम अलग अलग लिखें। पेड़ों के नाम लिखना है। अब नीचे दिए गए चित्र को देखकर, चित्र कहाँ है? चित्र तो दिया नहीं इसमें, अब देखो।
अब पेड़ों के नाम और पौधों के नाम लिखिए। अब ये देखिए इसमें कौन कौन से पौधे कौन से होते हैं जो छोटे गमले में लगाए जा सकते हैं। पेड़ होते हैं खुली जगह पे लगते हैं, ठीक है, घर के अंदर पेड़ नहीं लगता है। पौधे घर के अंदर लगे जा सकते हैं। सबसे देखिए पेड़ पौधों का अलग अलग नाम लिखिए। अब पेड़ों के नाम में आप नीम हो गया, ठीक है, आम हो गया, अनार हो गया, सारे पेड़ हो गए। पौधों में आप किस किस का है, जैसे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता है जो मीठी नीम बोलते हैं, इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कड़ी पत्ता हो गया आपका। और भी बहुत सारे पौधे हैं, तुलसी हो गई, तुलसी है, जराकुश है, जराकुश से स्पाइडर, अब प्लांट तो बहुत सारे हैं ना, स्पाइडर प्लांट हो गया, बहुत सारे प्लांट है, ठीक है, स्नेक प्लांट है, स्नेक हो गया, और एलोवेरा हो गया, एलोवेरा तो सभी जानते हैं, मीठी नीम सभी पहचानते हैं। अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह की रंग बिरंगे फूल देखते हैं। अब गेंदे का फूल हो गया, रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी आते हैं। इन फूलों और फलों के हम रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। इनके रंग और आकार से हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी पहचानते हैं, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। आगे है इसमें कि क्या तुमने ऐसे पौधे को देखा है जो ज़मीन पर फैलते हैं और बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, छप्पर के ऊपर चढ़ते हैं। तो बच्चे इसमें घर में देखा होगा ना, लौकी, तोरई, ये सब इन बच्चों में आराम से बच्चे बताएंगे। तो जैसे मैं लिख देती हूँ, लौकी हो गया, तोरई हो गया, तोरी हो गया, जो भी बोलते हो, और करेला है, आराम से खीरा है, इन सब की बेल चढ़ाई देते हैं, ठीक है। इसको ये बेल लता कहलाती है। लताओं को बढ़ने के लिए हमारे सहारे की आवश्यकता पड़ती है। बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं को सहारा लेके बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है। अब पेड़ पौधों से आप देख लीजिए, मान लो पेड़ पौधे का नाम, जैसे मान लो नीम, नीम से क्या मिलता है हमको, लकड़ी मिलती है, ठीक है, जिससे फर्नीचर भी तैयार होता है। पत्तियों से दवाई बनती है, पत्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, उससे, और उससे पत्तियाँ, और जो उसका फल होता है, फल से साबुन बनता है ना। और जो छाल होती है, वो भी छाल भी दवाई के रूप में, खास खुजली होती है दवाई के रूप में, ठीक है। अब आम है, आम से क्या क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगी चूल्हे में जलाने के लिए, ठीक है। अब फर्नीचर भी बनता है, ठीक है, लकड़ी से। आम यानी फल भी मिलेगा, ठीक है, आम से फल भी प्राप्त होगा आपको। छाँव भी, सब तो छाँव का तो लिखनी ही भूल गई, छाँव तो सबसे मिलनी है, छाँव तो इससे भी मिलेगी, नीम के पौधे से भी छाँव मिलेगी, छाँव मिलेगी, ठीक है। आप ऐसे ही कई पेड़ पौधों के नाम इनसे लिखवा सकते हैं बच्चों से। आम हो गया, नीम हो गया। अब जैसे पीपल है, पीपल से हमें ऑक्सीजन, पीपल एक ऐसे जो ऑक्सीजन सबसे मिलती है, ऑक्सीजन इससे 24 घंटे मिलती है। केवल एक ऐसा है पौधा, ऐसा पेड़ है जिसे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। और छाया तो सबसे मिलनी है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, छाया हो गई, लकड़ी मिल गई, ठीक है, और पूजा में भी होता है। इस मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। इनमें से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाने के लिए कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल खाते हैं। सब्जियां और फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बहुत बड़ा पाठ है ये, अच्छा पाठ भी है, उपयोगी है जीवन के लिए। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनमें से हमें छाया मिलती है, इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत सारे कामों में प्रयोग होती हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन में सोच नहीं सकते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन वाली है ना, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, अगर ये हैं तभी हम सांस लेते हैं। तो इनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। समय समय पर पत्तियों का उपयोग भी विविध कार्यों में किया जाता है। ऐसा करते हो कब कब, ठीक है।
तो अब पत्तियों वाली बात जो बताई, नीम की पत्ती बहुत उपयोगी है। और जो अमरूद की पत्तियां हैं उसको उबाल के अगर किसी को खांसी आती है तो आप उसको खिला सकते हैं। देखिए पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है चित्र में दिखा हुआ, ठीक है, ये बता रखे कैसे इसको देखभाल करनी है। अब प्रश्न आता है क्या तुमने अपने घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल करते हो, कैसे, लिखो। अब अपने पेड़ पौधों में कैसे करते हो, पहली बात तो उसमें आप पानी देते हो, है ना, क्यारियाँ बनाते हो, है ना, क्यारियाँ बनाना, शिक्षिका की मदद से क्यारियाँ बनाना। और क्या करोगे आप इसमें, जल डालोगे यानी सींचोगे, जल सींचना, ठीक है ना, बस गुड़ाई कर सकते हैं, गुड़ाई, ये सब शिक्षिका की निगरानी में, है ना। हमें जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी धूप आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए। इनमें निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए। गमले में लगे पौधों को समय समय पर धूप में रखना चाहिए। पेड़ पौधों के आसपास उगी घास को फूस को भी हटाते रहना चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधों की देखभाल ना की जाए तो ये सूख जाते हैं। इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए हम सभी को इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। ओके, अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हो। अब पत्तियों, अभी देखो इसका उत्तर यहाँ लिख देती हूँ। पत्तियों से फलों से, फलों से हो गया, उसके आकार से, ठीक है, ये इसके तरीके हैं। इसमें देखिए बता रहे हैं कि पत्तियों से, फूलों से, फलों से। अब फूल भी उसके जो आते हैं फूलों से भी, फूलों से, ठीक है, इतने प्रकार से आप पहचान कर सकते। पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। ऑक्सीजन देती हैं, ऑक्सीजन, भोजन, ठीक है, सब कुछ इसी से मिलता है। आपको एक पौधा लगाना है, कैसे लगाओगे, क्रम से लिखो। अभी बच्चों से पौधा लेके आओगे, फिर गुड़ाई करोगे, उसमें खड्डा खोदोगे, तो उसमें इस तरह से बच्चों को बताएं। पहले इसका क्रम मैं यहाँ बता देती हूँ। पहले गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदना, पौधारोपण और जल सिंचन, ठीक है, ये हो गया आपका। पौधों को जीवित रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अब पौधों को जीवित रखने के लिए जैसे हम लोग के लिए जीवन में क्या ज़रूरत है, हम लोग को समय पर पानी देना चाहिए, इनको खाद देना चाहिए। तो आप इसमें पौधों को जीवित रख लिए, हम इसका उत्तर यहाँ दे देंगे, पानी, खाद, धूप, ठीक है, बस इतनी ज़रूरत है। बेल किसे कहते हैं, किन्हीं 3 बेलों के नाम लिखिए। अब बेल किसे कहते हैं, बेल तो कई प्रकार की बेल होती है। लता की बेल होती है, मालती लता हो गई, करेले की हो गई, खीरे की हो गई, बस हो गया 3। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्या बोल रहा है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाते, तो ये क्या सही है, नो, गलत है, स्वच्छ बनाते हैं। पेड़ पौधों के सूखने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल सही है। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान होते हैं, नो, गलत है ये। पेड़ पौधों और उनकी पत्तियों को से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल सही है। अपनी पसंद की पेड़ पौधे का चित्र बनाओ। आपको जो पेड़ पसंद हो उसका चित्र बनवाइए। एक कागज़ को लेकर किसी पेड़ के तने पर रखो, उस पर पेंसिल फेरो, अपने कागज़ पर तने की छाप को बन जाए। इस प्रकार अन्य तनों की भी छाप बनाओ, ठीक है, ये भी अच्छा है बच्चों को, ये क्रिया विधि वाले हैं, ठीक है। अब है प्रश्न 5, अपनी दोस्त के साथ चर्चा करो। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, चर्चा करना है। चित्र में बनी आकृति की तुम्ही पत्तियों को चिपका कर अन्य चित्र बनाओ, ठीक है, ये देखिए इसने बनाया है। तो ऐसे चित्र आप लोग भी बनाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा
पार्ट था हमारा ये।